अध्यक्ष जी के पास में अभी विधायक बनने के लिए विधानसभा की सीट नहीं है। हमारे नेतृत्व के सामने प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं टिक ही नहीं रहा है, वही टिक ही नहीं रहा है। कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी, भारी बहुमत के साथ में होगी। इसमें जो जाएगा वही लेता है भाई साहब। ये चोले पजामे जो खादी की दुकान पे मिल जाएंगे, जिसके पास ज्यादा पैसे है वो ज्यादा चमकीले पहन ले, जिसके पास और ज्यादा पैसे वो महंगी गाड़ियों में घूम ले। लेकिन जो जनता के बीच में जाकर के हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गारंटियां हम गरीब को दे रहे हैं, आम किसान को हम गारंटी दे रहे हैं, सब लोग राजस्थान में खुश हैं। तो इस मौके के ऊपर अगर जाकर के जनता के बीच में बैठ करके कैंपों में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व का भी विकास होगा और हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी, भारी बहुमत के साथ में होगी। हमारे नेतृत्व के सामने प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं टिक ही नहीं रहा है, वही टिक ही नहीं रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में अभी विधायक बनने के लिए विधानसभा की सीट नहीं है और इनके नेता प्रतिपक्ष भी जो शुरू से 6-7 बार चुनाव जीत करके आगे, चाहे हमारी कमी रह गई हो, अब की बार वो चूरू से खिसकने की तैयारी कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई 4.5 साल में काम नहीं किया है, केवल और केवल झूठ बोलने का काम किया, केवल और केवल एक नकारात्मक माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं शिक्षा मंत्री था, 3 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे शिक्षा का जिम्मा दिया था। जितने युवाओं के लिए पहली बार राजस्थान के अंदर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने लेकर के वापिस उन बच्चों को नौकरी देने का काम किया और पहली बार 51,000 से ज्यादा थर्ड ग्रेड के टीचरों की भर्ती निकाली। पहली बार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आपने देखा होगा बसों की व्यवस्था की गई, सरकार ने कहा 1 पैसा नहीं लगेगा। अभी बजट में घोषणा कर दी कि जो हमारे युवा साथी हैं, अगर एक फार्म भरना पड़ेगा, उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद में राजस्थान में अगर कोई नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो उसको 1 रुपए का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो फैसले हैं और जो पेपर सरगना पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, राजस्थान में भी कुछ घटनाएं हुई आप सबके सामने है, उसके लिए इतना कड़ा कानून बनाया गया है, इतना कड़ा कि मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को इस मंच के माध्यम से कि हिंदुस्तान में तुम्हारी सरकारें जहां जहां भी हैं और केंद्र की सरकार जिसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे हमारे युवाओं की बात तो करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, अगर वो कड़ा कानून बनाने में सक्षम है तो उनको कड़ा कानून बनाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में आपके देखा होगा कि हरियाणा में जो सरकार है 10-11 साल से भर्तियां नहीं हो रही भाई साहब, कोई काम नहीं कर रहे हैं वो लोग बात, केवल और केवल एक माहौल बनाने की, एक परसेप्शन बनाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में हमारी सरकार के खिलाफ कहने को कुछ भी नहीं है, एक शब्द नहीं है। आज कल हमारे सीकर से होते हुए ये पूरा का पूरा बीजेपी का लवाजमा निकला था, अध्यक्ष भी थे और भी थे। मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप अखबार देखिए, एक शब्द नहीं बोल सके सरकार के खिलाफ में, एक वर्ड नहीं बोल सके कि इनकी 10 गारंटियों में कोई कमी है क्या, जनता को कोई राहत में कोई दिक्कत है क्या, एक शब्द नहीं बोल सके। ये रिपीट नहीं डिलीट होगी, ये तो कोई कह सकता भाई, डिलीट नहीं, केंद्र की सरकार का तख्ता पलट होगा 2024 में। इनका जो मुखौटा है ना, मुख्य आरएसएस जो पर्दे के पीछे जो भ्रांतियां फैला करके देश में बीजेपी को शासन कराने में मदद करता है, वो आरएसएस अब ये कहने लग गया है, मोहन भागवत ये कहने लगे हैं कि अब मोदी और मोदी की बातों में दम नहीं रहा है, अब ये चलने वाला नहीं है, हमको कोई नया फंडा लाना पड़ेगा। और वो नया फंडा ये लाना चाह रहे हैं, वो आरक्षण समाप्त करने की ओर चल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर के कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जातिगत जनगणना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और आप समझ सकते हो
कि अगर जातिगत जनगणना हमारे मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी जी और हमारा खड़गे साहब और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी अगर करा रही है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाला समय वो है कि जिसका जितना उसका उतना हिस्सा, ये बात भी आने वाली है। इसलिए ये लोकपाल भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग बोखलाए में हैं, क्योंकि इनकी संख्या इतनी सी, आरएसएस में कौन लोग हैं आप सब जानते हो, उनकी संख्या इतनी सी है और राज पूरा का पूरा देश का 80% पे कब्जा उनका किया हुआ है। इसलिए इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। जब हमारे कांग्रेस पार्टी ने जब ये कह दिया कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में कराते रहेंगे, तो इनके तकलीफें होने लग गई है। इसलिए समय भी हमारे पक्ष में है और हमारी योजनाएं हमारे पक्ष में है। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो काम है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में रह करके किया, चाहे राहुल गांधी जी ने यात्रा करके किया, चाहे खड़गे साहब जिस प्रकार से पूरे देश में, आप देखिए खड़गे साहब के आने के बाद में हम सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा, तो हिमाचल हमारा रहा, कर्नाटक हमारा रहा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारा होगा। आज की सहभागिता बहुत आवश्यक है। आज सब लोग मेहनत करेंगे तो आपका उज्जवल भविष्य होगा। आप में से आने वाले समय में एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, आप में से मंत्री संतरी बनेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि हमने बहुत प्रयास किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में युवाओं को एडजस्ट करने का। फिर भी मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हाईकमान से हम लोग और इजाजत ले लेंगे, जो वीवी श्रीनिवासन जी और आप सब लोग बैठ करके हमको और लिस्ट देंगे, तो हम और युवा जो आज एज और हो गए लेकिन यूथ कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया है, उनको विभिन्न पदों के ऊपर काम करने का हम लोग और मौका देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमने बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सब लोगों को शुभकामनाएं आगे बढ़ने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।